आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज। मैं नैन्सी प्रसाद। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। यूक्रेन में फंसी पाकिस्तानी छात्रा को भारत ने सुरक्षित निकाला। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सहित पड़ोसी देशों के छात्रों को निकाल रही है। भारत सरकार ने बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान सहित कई और देशों की मदद की है और उन्हें युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकाला है। इसी दौरान एक पाकिस्तानी छात्रा आसमा शफीक ने भारत सरकार की जमकर तारीफ की है। एक वीडियो में आसमा ने कहा है कि मैं यूक्रेन स्थित भारतीय एम्बेसी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम बहुत मुश्किल हालात में थे लेकिन उन्होंने हमें सुरक्षित बाहर निकाला है। मैं इसके साथ ही भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को भी मदद के लिए धन्यवाद देती हूँ। यूक्रेन के सुमी से सुरक्षित निकाले गए भारतीय छात्र। रूस के साथ जारी भीषण युद्ध के भी यूक्रेन के सुमी में फंसे सभी भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि सुमी में फंसे भारतीय छात्रों को निकाल लिया गया। सभी छात्र पोल्टावा के रास्ते में हैं, जहां से वे पश्चिमी यूक्रेन के लिए ट्रेनों में सवार होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक छात्रों को घर पहुंचने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ानें तैयार की जा रही हैं। मंत्री की बेटी ने मर्जी के खिलाफ की शादी। तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक और धर्मों बंदोबस्ती मंत्री डॉक्टर पीके शेखर बाबू की नवविवाहित बेटी जय कल्याणी ने तमिलनाडु के एक व्यवसायी के साथ परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करने के बाद बेंगलुरु में पुलिस से जान की सुरक्षा बताकर सुरक्षा की मांग की है। डॉक्टर और हिंदू धार्मिक और धर्मों बंदोबस्ती मंत्री पीके शेखर बाबू के बेटी जय कल्याणी ने बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त कमल पंत के सामने सुरक्षा की गुहार लगाई है। जय कल्याणी ने पत्रकारों को बताया है कि उन्हें सतीश कुमार से शादी की है और दोनों में 6 सालों से प्रेम संबंध था। उन्होंने कहा है कि उन्हें और उनके पति को जान का खतरा था। भारत से आने जाने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को 27 मार्च से उड़ान की सरकार ने दी मंजूरी। भारत सरकार ने देश में आने जाने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को 27 मार्च से उड़ान की मंजूरी दे दी है। सरकार ने कहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन विदेशी उड़ाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तय दिशा निर्देशों के तहत ही होगा। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि 23 मार्च 2020 को सभी शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायिक उड़ानों के परिचालन को निलंबित किया गया था। इसको लेकर 19 मार्च 2020 को सर्कुलर जारी किया गया था। इसके बाद 28 फरवरी 2022 को ताजा सर्कुलर के तहत भारत आने जाने वाली व्यवसायिक यात्री सेवाओं को अग्रिम आदेश तक निलंबित रखा गया था। पीट कर हत्या। महिला ने बेटे के साथ मिलकर प्रेमी को मारा। उत्तरी दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में एक महिला ने अपने बेटे व एक अन्य के साथ मिलकर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक की शिनाख्त जयपाल के रूप में हुई। घायल अवस्था में उसे फर्श पर पड़ा छोड़कर आरोपियों ने फ्लैट को बाहर से ताला लगाकर चाबी भी अंदर फेंक दी। 2 दिन बाद पड़ोसियों ने उसका शव नग्न हालत में अंदर देकर पुलिस को खबर दी। जयपाल के शव को बुरी तरह चूहे ने खाया हुआ था। पुलिस ने हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी महिला चंद्रवती उर्फ राधा देवी, इसके बेटे धीरज और धीरज के दोस्त सतीश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। मथुरा में बुजुर्ग की हत्या। मथुरा के थाने हाईवे इलाके में बुजुर्ग महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बुजुर्ग महिला की हत्या उस जब वह अपने घर पर अकेली नातिनी के साथ सो रहे थे। महिला का शव मिलने की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मथुरा के थाना पालीखेड़ा गांव निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला शंकुतला देवी मंगलवार की रात अपने घर पर नातिनी कृष्णा के साथ सो रही थी। बुधवार की सुबह जब कृष्णा उठी तो उसे दादी का खून से लथपथ शव देखा। इसके बाद उसकी जानकारी गांव में हुई और कोहराम मच गया। 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला अपने बेटे हरि सिंह के साथ गांव पालीखेड़ा में रहती थी। मंगलवार को हरि सिंह अपनी ससुराल गया था। बुजुर्ग महिला के पास की नातिन थी। दादी नातिन अलग अलग कमरे में सोए हुए थे। इसी का फायदा उठाकर देर रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने महिला की हत्या कर दी। अयोध्या में पकड़ा गया नकली किन्नर। अयोध्या के थाना महाराजगंज क्षेत्र से नकली किन्नर अभिषेक दुबे उम्र 30 साल पकड़ा गया है। वह नेकी से नाम पर लोगों से लूट करने और पैसा नहीं मिलने पर बदुआ देता था। जानकारी मिलने पर अयोध्या किन्नर समाज के अध्यक्ष पिंकी मिश्रा ने उसे पकड़ पुलिस को सौंप दिया। नकली किन्नर के अयोध्या किन्नर समाज ने अपना घातक और बदनाम करने वाला बताकर कड़ा विरोध किया गया है। मंगलवार को थाना महाराजगंज की चौकी पर पूरा बाजार रसूलुल्लाहबाद चौराहे के पास स्थित अभिषेक दुबे नाम का एक युवक किन्नर बनकर लोगों से वसूली कर रहा था। वह लोगों के बीच जाकर अपने आप को किन्नर समाज के मुखिया
रही स्वर्गीय गुलशन बिंदु की बेटी बताया करता था। रूसी खिलाड़ी को इंटरनेशनल जिम्नास्ट संघ ने बैन किया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 13वां दिन है। दोनों देशों के बीच हो रहे युद्ध का असर खेल पर भी पड़ रहा है। रूसी जिम्नास्ट इवान कुलियाक ने रूसी युद्ध को सिंबल माना जा रहा है जेड अपनी चेस्ट पर लगा लिया। इसके बाद उन पर बैन लगा दिया गया। बता दें कि युद्ध में शामिल रूसी वाहनों पर जेड का चिन्ह लगाए हुए देखा गया था और रूसी युद्ध का प्रतीक माना जा रहा है। कतर में आयोजित एक टूर्नामेंट में कुलियाक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जब वे मेडल लेने पोडियम पर गए तो उनकी छाती पर जेड का चिन्ह दिख रहा था। इसके बाद भी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद इंटरनेशनल जिम्नास्टिक महासंघ ने कुलियाक पर बैन लगा दिया। संघ ने कहा है कि कुलियाक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तापसी पन्नू स्टारर शाबाश मिठू का पोस्टर आउट। तापसी पन्नू स्टारर बायोपिक शाबाश मिठू का नया पोस्टर रिलीज हुआ है। इस बात की जानकारी खुद तापसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर दी। उन्होंने लिखा, उसने लाखों लोगों को इंस्पायर किया है, इसमें से एक मैं हूँ। ये फिल्म भारतीय महिला क्रिकेट टीम के प्लेयर मिताली राज की लाइफ पर बेस्ड है। इस फिल्म को सृजित मुखर्जी ने डायरेक्ट कर रहे हैं। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।